नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि आरसीआरबी ने अपना जो फाइनल रिजल्ट देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। 3 तारीख को उन्होंने प्लांट ऑपरेटर सेकंड का रिजल्ट घोषित किया था और 6 जनवरी को अलग अलग 7 पोस्टों का रिजल्ट और 10 जनवरी को 5 पोस्टों का रिजल्ट घोषित किया था। ठीक है, तो जो दोस्तों हमने जो कट ऑफ के वीडियो और जो भी डीप एनालिसिस वाले वीडियो बनाए थे और वो जो अपलोड किए थे उनके नीचे हमने कमेंट पढ़े थे। तो दोस्तों एक दो सवाल तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि ये है कि किसी के पास मेल या एसएमएस आया है क्या फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में एक तो हम इसको कवर करेंगे, एक वेटिंग लिस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट का सवाल काफ़ी बार पूछा गया है और उन्होंने एक दो हमारे जो यूजर्स हैं उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अब तो वेटिंग लिस्ट बनती है या नहीं बनती है। ठीक है दोस्तों, वो हम क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले जो हमने वेटिंग लिस्ट का एक वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 3 सिनेरियो बताए थे दोस्तों वेटिंग लिस्ट होने के। पहला और दूसरा एक दूसरे से सिमिलर है। उसमें यही है कि पोस्ट वैकेंट रह जाए। पहले में ये था कि जैसे उनको कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो पोस्ट वैकेंट रह जाती है। तो फिर जो जिन्होंने वो दिया है एग्ज़ाम, फिर उसमें से अगर भरना हो तो फिर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। सेकंड ये है कि सिलेक्शन हो गया सबका, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तीसरा ये था कि जैसे फ्यूचर में वापस जैसे कोई भी संस्था जिसने एग्जाम करवाया तो उनको वापस रिक्वायरमेंट पड़ती है 2 या 3 लोगों की या 10 लोगों की, तो वो पूरा प्रोसेस नहीं करवा के, जैसे पूरा प्रोसेस में आपको पता है कि 1 साल लग गया था। ठीक है, ये वैकेंसी भी 1 साल अभी होने आया है, पिछले जनवरी में निकली थी, वापस अब जनवरी आ गई है। तो पूरा इतना प्रोसेस लंबा नहीं करवा के जो टॉपर्स थे पिछले एग्जाम में उनसे ही ले लिया जाए। ठीक है, तो ये 3 निकलते। तो लास्ट वाला जो है ये अभी नहीं एप्लीकेबल है, ये बाद में ही होगा तो होगा या नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट वाला ये है कि एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें एलिजिबल कैंडिडेट मिले हैं। हमने आपको पूरा एक एक चीज़ करके एनालिसिस करके बताया है। आप हमारे पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। लेकिन जो सेकंड पॉइंट था कि किसी का सिलेक्शन हो गया और वो ज्वाइन ना करें, तो ये कंडीशन दोस्तों अभी बन रही है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की जो पोस्ट निकली थी उस पर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो कमेंट आया था जो हमारे यूजर का उनका। तो देखिए दोस्तों, ये संजय सनी जी का कमेंट था। ये पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में देखिए पंकज बूटरा जी है, उनका जीएम मार्केटिंग के लिए भी सिलेक्शन हो चुका है, उन्होंने वहाँ ज्वाइन भी कर लिया है और उनकी पोस्ट वैकेंट हो गई अब तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, ये संजय सिंह जी पूछ रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि ऐसे 1-2 कमेंट और भी आए थे, तो उन कमेंट्स के नीचे भी लोगों ने कमेंट किए थे कि आपको कैसे पता कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पंकज बूटरा जी ने, या आपके पास कोई प्रूफ है क्या। इस टाइप से भी इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा था। तो दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक वैकेंसी के अंदर अलग अलग 2 पोस्टों के लिए भरेगा या भरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरेस्टेड है उसमें और उसका सिलेक्शन होता है तो एक जीएम की पोस्ट के लिए हो जाए, एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए हो जाए, तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति बड़ी पोस्ट ही ज्वाइन करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि पंकज बूटरा जी ने ये ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब इनकी पोस्ट हो गई वैकेंट। जो सेकंड हमारी कंडीशन थी कि कोई सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन ना करे, तो अब ज्वाइन कैसे करेंगे क्योंकि इन्होंने जनरल मैनेजर मार्केटिंग में ज्वाइन कर लिया है। तो उस पोस्ट में दोस्तों वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब आरसीआर पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे करते हैं, बाकी इस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक एनालिसिस करेंगे कि जैसे पंकज बूटरा जी का इसमें सिलेक्शन हुआ है और वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी जगह किसका नंबर प्रेफरेंस पे आ सकता है, यह हम एनालिसिस करेंगे। इसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं और हम एनालिसिस कैसे करते हैं दोस्तों आपको पता ही है, एक एक चीज़ हम आपको बताते हैं एनालिसिस में किसका सिलेक्शन हुआ है और कैसे करते हैं। और आप जो भी हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है कि एनालिसिस हमारा करने का तरीका। ठीक है, बाकी जो लोग भी नए हैं उनसे अनुरोध करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं, एनालिसिस के वीडियो हम लाते रहते हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा करने वाले हैं, आपकी नॉलेज में एनहेंस करने वाले ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो संजय जी कह रहे हैं कि जो वो पंकज बूटरा जी उनका जीएम मार्केटिंग में सिलेक्शन हुआ था, तो हम सबसे पहले जीएम मार्केटिंग का फाइनल रिजल्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं जीएम मार्केटिंग के जो फाइनल रिजल्ट है। इसमें आपको पता ही है कि 100 नंबर का पेपर था
उसमें से 85 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो थे, और 50 नंबर का इंटरव्यू था। 85 में से भी 68 प्रोफेशनल नॉलेज के थे और 17 नंबर जनरल नॉलेज और राजस्थान के थे। टोटल 85 प्लस 15 प्लस 100। तो 100 में से अब किसका सिलेक्शन हुआ है? एक पोस्ट ही थी जनरल मैनेजर मार्केटिंग की। अब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पंकज भूटरा जी का हुआ, तो इसका मतलब संजय जी सही कह रहे हैं कि पंकज भूटरा जी का जीएम मार्केटिंग के लिए भी सिलेक्शन हुआ है। तो जीएम मार्केटिंग पंकज भूटरा जी, इनके आए 68.75 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की जो पीडीएफ है उस पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि टोटल 100 नंबर का पेपर था, 50 क्वेश्चन थे, 40 नंबर प्रोफेशनल नॉलेज के थे और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज राजस्थान के थे। 40 क्वेश्चन इंटू 2 80 मार्क्स हो गए और 10 इंटू 2 20 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का पेपर था। अब देख लेते हैं किन किन का सिलेक्शन हुआ है और किस किस जगह हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक हुआ है दामोदर सिंह देवल जी का, एक हुआ जितेंद्र खांडल जी का, जो कि ये जनरल में हुए हैं, आरसीडीएफ में, मतलब आरसीडीएफ में हुआ इनका। और एक है निधिका जोशी जी का, ये जनरल फीमेल के अंदर जो रिजर्वेशन था उसके अंदर इनका हुआ है, निधिका जोशी जी का। ठीक है, और अब चलते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो आरसीडीएफ में है, उसमें मोहित कुमार जी का हुआ है। ठीक है, इनके 72 नंबर थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये है डीओएसएस अजमेर, इसमें पंकज भूटरा जी का हुआ। ये यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे तो डीओएसएस अजमेर में जनरल की पोस्ट पर ये जो पोस्ट है ये वैकेंट होगी। ठीक है, फिर भी और भी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है सिद्धार्थ गोयल जी का, ये पीडब्ल्यूडी में हुआ है, 74 नंबर आए हैं इनके। और एक है अर्तिश सोमानी जी का, इनका 84 नंबर है और ये डीओएसएस जोधपुर में है। और ये है डीओएसएस नागौर में रोहित कुमार जी का 84 नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था पूरा हमारा ये एक तरीके से जो आपको किसका सिलेक्शन हो वो बताया है हमने। अब हम देखते हैं कि मतलब टोटल कैंडिडेट कितने थे। और तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों, इसको आपको हम एनालिसिस करने के लिए और आपको दिखाने के लिए हमने इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल शीट पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग वाली जो ऑल कैंडिडेट लिस्ट है उसको हमने एक्सपोर्ट किया है एक्सेल में। तो इसमें हम एक तो चीज़ आपको बता देते हैं फिल्टर लगा के कैसे होगा। तो हमने इस रो को फिक्स कर लिया है और इसका हम थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, हाँ, तो ये पूरी लिस्ट है। अब दोस्तों इसमें हम लगा देते हैं फिल्टर। ठीक है, जिससे कि जो भी कैंडिडेट है उनका नाम आपको बता पाएँ कि किनका सिलेक्शन हुआ, और अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है तो किसका सिलेक्शन होगा और कौन प्रेफरेंस में सबसे ऊपर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमने आपको जो भी वीडियो अपलोड किया तो उसमें बताया था कि टोटल _100 में से जो भी मार्क्स है उसके द्वारा जो फाइनल सिलेक्शन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम केवल वही व्यक्तियों को इसमें लेंगे जो 90 और 84। ठीक है, ये जो नंबर है जो मेरिट गई थी वो इसमें देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पंकज भूटरा जी जो है, इनकी सीट पोस्ट वैकेंट है, तो इस सीट पर ये भरा जाएगा। ठीक है, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं रेड की जगह। ये देखिए, हाँ। अब देखिए जितेंद्र खांडल जी, इनका भी सिलेक्शन हमने उस लिस्ट में नाम देखा था तो इसको भी हम कर देते हैं। रोहित कुमार जी, इनका भी डीओएसएस जोधपुर में हुआ था शायद, या नागौर में हुआ था शायद तक। देखिए नागौर में रोहित कुमार जी का है, तो ये भी, इनका भी नाम इसमें आ गया ग्रीन में। अर्चित सोमानी जी, इनका डीओएसएस जोधपुर में हुआ था, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए डीओएसएस जोधपुर, अर्चित सोमानी। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं। और ये दामोदर सिंह देवल जी का, इनका आरसीडीएफ में हुआ था। लिख लेते हैं दामोदर सिंह देवल जी का, और जितेंद्र खांडल जी का तो हमने पहले कर ही दिया था। तो इन सबका सिलेक्शन दोस्तों हो चुका है 84 और 90 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें 82 नंबर वाले को भी ऑन करते हैं फिल्टर में। तो 82 नंबर में जो निधिका जोशी जी है, जो फीमेल है
कैटेगरी के अंदर इन्होंने भरा था और इनका सिलेक्शन RCDF में हो गया है, ये भी हमने आपको बता दिया था। एक बार आपको दिखा भी देते हैं, देखिए दीपिका जोशी जी का 82। तो अब दोस्तों अब बचे हैं विवेक पायल जी का, ठीक है। इनका सिलेक्शन अब अगर पोस्ट वैकेंट अगर वेटिंग लिस्ट निकलती है तो इनका सिलेक्शन पक्का है। इनके 82 नंबर है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि जो प्रेफरेंस मांगी गई थी सबसे पहले, तो इनकी प्रेफरेंस में DUSS अजमेर होना चाहिए, एक ये भी मतलब देखा जाता है। बाकी देखते हैं RCRB क्या करता है, लेकिन जो सबसे ऊपर है अभी, अगर उनकी पोस्ट वैकेंट रहती है और इन्होंने DUSS अजमेर अपनी प्रेफरेंस में भरा है, ठीक है, तो इनका नंबर आ सकता है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें जो 78 वाला भी ऑन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, विवेक पायल जी का नंबर आ सकता है और ये सबसे टॉप में उस प्रेफरेंस पर हैं। और हमें लगता है कि जैसे अगर इन्होंने भरा है DUSS अजमेर तो 100% इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी अगर इन्होंने नहीं भरा है तो और RCRB क्या करती है वो RCRB पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा एनालिसिस के हिसाब से इनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर इन्होंने मान लो DUSS अजमेर नहीं भरा है तो फिर नेक्स्ट पे जाते हैं सर दोस्तों। तो जो 78 नंबर देखिए, ये 4 लोगों का है, तो इसमें से 91 और 91 इन दोनों का तो नहीं होगा क्योंकि इनकी एज मतलब कम है। 89 वालों का होगा, 89 में भी 28, 8, 89 और 9, 4, 89। तो प्रशांत कुमार जी का सिलेक्शन अगर इनका नहीं होता है विवेक पायल जी का, तो प्रशांत कुमार जी का सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा नंबर है और एज सबसे ज़्यादा है। नंबर तो देखिए इन 4 लोगों के, लेकिन एज इसमें सबसे ज़्यादा इनकी है, तो इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है कि विवेक पायल जी अभी प्रेफरेंस पर हैं, उसके बाद प्रशांत कुमार जी का प्रेफरेंस पे नंबर आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो बाकी आप कमेंट करके बताइए ये एनालिसिस कैसा लगा और आप मतलब किस प्रकार से देखते हैं इस एनालिसिस को। देखिए दोस्तों, आपके मन में और कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। यह हमारा एनालिसिस था, हम ये दावा नहीं करते कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसा जो चीज़ आपके सामने थी हमने फिल्टर लगाया, किसका सिलेक्शन हुआ है वो भी आए हैं, तो सबसे ऊपर भी हमने आपको बता दिया आप किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो उसमें जो सिलेक्शन होगा वो विवेक पायल जी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। वो RCRB का एक मतलब लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों जो दूसरा सवाल था, मेल या SMS आफ्टर और बिफोर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। ये एक मतलब चल रहा था। तो इसमें देखिए दोस्तों कि मतलब 2-3 हमारे पास कमेंट रहते, किसी के पास मेल आई है क्या फाइनल सिलेक्शन होने पर, या एक मतलब हमारे चंद्रकांत मोटिवेशनल जी जो है उनका ये है कि सर जी जिसका सिलेक्शन होता है उसके पास कोई फ़ोन मेल या SMS आता है क्या। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने वीडियो में इसको बोला भी है 3-4 बार कि मेल और SMS वगैरह मतलब आता है। वो हमने केवल दोस्तों देखिए हमने क्यों बोला था वो भी आपको बता देते। हमारे पास का 3-4 लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी ऐसा था कि सर हमारे पास मेल आ गया है RCRB की तरफ से कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इस तारीख को, लेकिन बहुत सारे लोग उस समय भी थे कि सर हमारे पास मेल नहीं आया है, ना कोई SMS आया है। तो उस समय भी एक कंडीशन थी। तो हम केवल और केवल जो हमारे से जुड़े लोग हैं जो कमेंट करते हैं उनका कमेंट देख करके ही बताते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये भी जो चीज़ है ये भी मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद हमारे पास 1-2 कमेंट आए थे, जो जो जूनियर अकाउंटेंट वाली जो वैकेंसी थी उसका भी कमेंट था, ठीक है। तो उस कमेंट को ध्यान में रख करके हमने एक वीडियो भी बनाया था उस पर, ठीक है। तो बस उसी कमेंट के आधार पर हमने 3-4 लोगों को देखा और उसी उन कमेंट्स के आधार पर ही हमने बताया था कि मेल या SMS आता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं आया अभी तक मेल और SMS। तो दोस्तों बस आपसे यही अनुरोध है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, देखिए दोस्तों जिनका सिलेक्शन होने के बाद मतलब ये एक जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक एक ये प्राइवेट प्रोसेस रहता है, मतलब कोई बताना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इतनी मेहनत के बाद जॉब लगी है तो इस प्रकार का एक डर सा भी बना रहता है। तो दोस्तों इस कारण बहुत सारे लोग बताते नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपसे बताते हैं कि अगर जिसका भी सिलेक्शन हुआ है और वो अगर मतलब बताना चाहे, देखिए ये पूरा आप पर डिपेंड करता है, या अगर आप बताना चाहें कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ और हमारे पास मेल आया है, तो अगर आपका दिल मतलब
कहता है कि चलो हम बता देते हैं, तो आप बता सकते हैं इस चैनल पे, जिससे कि जो दूसरे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको एक रास्ता मिल जाए कैसे मतलब मेल आता है या नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ये केवल और केवल जिनका सिलेक्शन हो गया उनके पास मेल आया है वो बता सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो बताना चाहते हैं या नहीं। कोई मतलब ये प्रेशराइज वगैरह कोई नहीं है। ठीक है, आपके दिल से पूछे कि अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी दोस्तों हमने जो बताया था वो केवल और केवल हमारे पास जो कमेंट्स आए थे उसको आधार रख करके बताया था। ठीक है, तो कोई भी बात नहीं, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो अगर मेल आए एसएमएस ना आए तो भी आपका सिलेक्शन होगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी मतलब आने वाले रिजल्ट है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो एक क्वेश्चन ये भी था कि ऐसा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं लिया था ये, लेकिन हम इसका जवाब दे देते हैं कि अब जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आ जाएगा, लेकिन मतलब जो दिसंबर था उसमें तो रिजल्ट बहुत कम रिजल्ट आए थे, आया ही नहीं था रिजल्ट। ठीक है, तो जनवरी सेकंड वीक तक हमने बोला तो सेकंड वीक भी आ गया, लेकिन अब फिर एक जो लास्ट वीडियो था हमने बताया था कि जनवरी लास्ट तक तो सबका आ जाना चाहिए, हो सकता है आज भी आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, बाकी जो जो चीज़ सही है वो हमने आपको बता दी है, बाकी आपको इस वीडियो पर और क्या कहना है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।